हेलो दोस्तों। इस वीडियो में देखिए हम लोग इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखने वाले हैं। तो देखिए बड़ी होता है डेफिनेशन वाइज मार्केट कैप। तो मार्केट कैप वाइज हम लोग नहीं देखने वाले हैं, हम लोग प्राइस वाइज देखने वाले हैं, जो कि बहुत रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कैसे डिसाइड करते हैं बढ़ा है कि नहीं, उसका प्राइस देख के। अगर कोई 2 रुपये की कंपनी है और उसके सामने 2 हज़ार की कंपनी है, अब भले इस 2 रुपये की कंपनी का मार्केट कैप हो 10 हज़ार करोड़ और यहाँ पे इसका मार्केट कैप हो मात्र 100 करोड़, तो लोग क्या कहेंगे कि ये कंपनी बहुत छोटी है, इसको हम बाई कर लेंगे तो इसमें अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। ये 2 हज़ार रुपये प्राइस कौन पे करेगा लेकिन ये नहीं समझते मार्केट कैप का असली खेल है। लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो बिल्कुल भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ हमें इससे पता चलेगी। तो देखिए सबसे पहले जो लिस्ट में नाम है वो है एमआरएफ का। तो एमआरएफ का अगर आप प्राइस देखेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी ये कंपनी है। प्राइस वाइज बार बार बता रहा हूँ, 71 हज़ार रुपये आपको पे करने होंगे, 71 हज़ार से ज़्यादा एक इसका शेयर उठाने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि आप फ्रैक्शन में शेयर ले सकते हैं, एक लेंगे मल्टीपल में लेंगे, 2 3, तो डेफिनेटली पॉइंट में तो चलता नहीं है सिस्टम। तो 71 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे इसको एक शेयर बाई करने में। तो लोग इसको नहीं बाई करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा 71 हज़ार कौन पे करे, इतने में तो हम काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के 1,000 शेयर उठा लेंगे, 2,000 शेयर उठा लेंगे। तो ये भी बात सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि 71 हज़ार की कंपनी तो ये बेकार हो गई। डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप मैं कहूँगा क्वालिटी कंपनी है इंडिया में एमआरएफ। इसको इग्नोर करते हैं। दूसरी कंपनी पेज इंडस्ट्रीज़, इसका आप साइज़ देखेंगे तो 40 हज़ार का है। मतलब एक शेयर खरीदने के लिए 40 हज़ार रुपये कौन पे करेगा भाई, इतने में तो हम हज़ारों हज़ार शेयर खरीद लेंगे। ये मानसिकता है रिटेल इन्वेस्टर की। लेकिन कंपनी के पास जॉकी ब्रांड है, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, सौरभ मुखर्जी के कंसिस्टेंट कंपाउंडर की लिस्ट में शामिल है। तो इसको भी कोई हल्के में कैसे ले सकता है भाई? आप 2 महीने लगा दो, 3 महीने लगा दो, लेकिन अगर आप इस कंपनी को अच्छा लगता है इसके बिजनेस में तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि हर महीने बाई कर लो, 2 3 महीने चाहे जितना आपका टाइम पीरियड हो, 6 महीने में एक शेयर ले लो। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि इसको छोड़ के इसके जगह 40 रुपये वाला 1,000 शेयर ले लेंगे, क्योंकि ये सब दोस्तों क्वालिटी कंपनियाँ। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक भी आपको ऐसी कंपनी नहीं दिखेगी लिस्ट में कि इतना बड़ा इनका साइज़ हो गया प्राइस वाइज, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कंपनी में प्रॉब्लम दिखेगी। अगली कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड, ये यूएस की ज़बरदस्त कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 34 हज़ार का आपको पेमेंट करना पड़ेगा एक शेयर उठाने के लिए। तो ये तीनों कंपनियाँ हम लोग देखा अभी तक ऊपर से, एमआरएफ, पेज और हनीवेल ऑटोमेशन, ये तीनों ही ज़बरदस्त कंपनियां हैं क्वालिटी वाइज और बिजनेस वाइज। अगली कंपनी 3M इंडिया। 3M इंडिया भी यूएस की कंपनी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है दोस्तों। यूएस में इसके शेयर्स लिस्टेड हैं। यहाँ पे इंडिया में जो प्राइस है उसका 21 हज़ार आपको पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि महंगी कंपनियों की कोई भी लिस्ट उठा लीजिए, एक भी कंपनी अभी तक हमें कोई भी ख़राब दिखी नहीं। अगली कंपनी श्री सीमेंट, ये भी ज़बरदस्त कंपनी, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट कंपनीज। अल्ट्राटेक की देखेंगे तो अल्ट्राटेक का भी यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, लोग उसको नहीं बाई करते हैं। श्री सीमेंट तो भूल ही जाइए, बहुत 19 हज़ार दे के कौन बाई करे। ये भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी। अगली कंपनी एबॉट इंडिया, ये तो बहुत गिरावट के बाद 18 हज़ार पे मिल रही है एबॉट इंडिया, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी फार्मास्यूटिकल की। और यहाँ पे कुछ बताने के लिए मेरे पास बचा नहीं है कि इसमें क्या क्या बताऊँ। इसके फंडामेंटल्स किसी दिन कवर करूँगा तो आपको पता चलेगा। अगली कंपनी एक और मल्टीनेशनल कंपनी लिस्ट में देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती जा रही हैं। 3M हो गई, एबॉट हो गई, यहाँ पे हनीवेल ऑटोमेशन हो गई, अब नेस्ले भी आ गई, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी। 17 हज़ार रुपये का यहाँ पे इसका प्राइस है। तो बहुत लोग कहेंगे कि हम इतने में तो कितने ही सारे खरीद लेंगे छोटी मोटी कंपनियाँ, लेकिन ये मैं वीडियो बनाने का पर्पस आप दोस्तों समझ ही होंगे। अगली एक और कंपनी जर्मन जायंट बॉस्क, 14-15 हज़ार करोड़ का यहाँ पे प्राइस है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत डिमांड में नहीं है, इसलिए यहाँ प्राइस आपको कम दिख रहा होगा। लेकिन आने वाले अगर कुछ 5 साल 6 सालों में अगर ये चल गया तो आपको 50 हज़ार जाते हुए भी दिखेगा बॉस्क। तो आप कहेंगे फिर ये कितना महंगा हो गया। क्योंकि दोस्तों ये सब क्वालिटी कंपनियां हैं, इनके मैनेजमेंट में जो दम है वो कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इग्नोर करना इन्हें मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती होगी। अगली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर हाइजीन, यहाँ पे देख सकते हैं 13 हज़ार रुपये आपको पे करने होंगे इसको एक शेयर खरीदने के लिए। ये भी एमएनसी है, ये भी एमएनसी है, ये भी एमएनसी है, ये भी एमएनसी। तो बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनियां इतना देखिए, इंडियन रुपी एक अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे 80 रुपये के आसपास आप मान लीजिए। तो बेसिकली अगर ये यूएस में देखते होंगे तो यूएसडी में देखते होंगे 80 से इस प्राइस को डिवाइड करके, तो कहते होंगे बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन हम अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब हमारे यहाँ जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो इसको ज़्यादा कहते हैं। और यही बाहर की कंपनियाँ इसको स्प्लिट बोनस क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो 80 से डिवाइड करके देखते हैं, यूएसडी में जो आता है नंबर उनको कहते हैं कि ज़्यादा नहीं होगा। अब यही देख लीजिए, जैसे ये एक
13,000 करोड़ की 13,000 माफ़ कीजिएगा प्राइस है इसका। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग नेस्ले को लेते हैं, चलिए नेस्ले का 17,000 प्राइस है, इसको हम लोग 80 से डिवाइड कर देते हैं। तो 80 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अप्रॉक्स कह सकते हैं 200 यूएसडी का ये इसका शेयर प्राइस है। तो इनके जो मैनेजमेंट होंगे वो कहते होंगे 200 यूएसडी का तो है, इसको क्या है हम स्प्लिट बोनस करें, मतलब उनके हिसाब से सस्ता है। और यहाँ पे हम लोग रुपए में देख रहे हैं तो कह रहे हैं 17,000 16,000 का यहाँ पे प्राइस है, इसलिए पे नहीं करना चाह रहे हैं। अगली कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस 7,000 का यहाँ पे प्राइस है। सैनोफी इंडिया मल्टीनेशनल कंपनी 6400 का प्राइस है। जिलेक्ट इंडिया तो कुछ यहाँ पे ट्रेंड ही बदल गया यहाँ पे जिलेक्ट में, तो 5,000 का यहाँ पे प्राइस है, लेकिन ये कंपनी भी शानदार है। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स की वो कहीं ना कहीं घटती हुई नज़र आ रही है। तो ये कंपनी अभी ऐसी दिखी है इन सारी कंपनियों में, जिसका यहाँ पे ब्लू डार्ट को भी ले सकते हैं, ब्लू डार्ट और जिलेक्ट ऐसे नहीं कंपनी ख़राब है, लेकिन हाँ इस समय ग्रोथ कम है। बॉश को भी शामिल कर सकते हैं जहाँ ग्रोथ कम है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं, ग्रोथ एक बार आएगी तो फिर आसमान में ये सब कंपनियाँ फिर से और बढ़ने चालू होंगी। भारत रसायन बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे इस स्मॉल कैप की कैटेगरी के मैं शामिल किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर स्मॉल कैप मतलब यहाँ पे जो लिस्ट बनी है, तो यहाँ पे बेसिकली 12,000 का यहाँ पे प्राइस है। लोग क्यों खरीदेंगे, लेकिन क्वालिटी कंपनी है दोस्तों। पोशाक लिमिटेड ये भी देख सकते हैं, सौरभ मुखर्जी के रडार में आ चुका है, 9300 का है यहाँ पे। तो मार्सलस इन्वेस्टमेंट इसमें भी इन्वेस्ट करेगा डेफिनेटली, 9300 का प्राइस है। तो क्या ही मतलब है, इतने में कोई सोचिए कि हम 9 रुपये का 1,000 शेयर ले लें या फिर 90 वाला 100 शेयर ले लें, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अप्रोच अगर ई क्वालिटी कंपनियाँ तो अच्छी बात है, आप ये अप्रोच के साथ चल रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर उसी चक्कर में आप इसको छोड़ रहे हैं, ये 9300 का हम एक शेयर नहीं लेंगे, तो ये गलत अप्रोच है दोस्तों ये, क्योंकि ये भी क्वालिटी कंपनी है। अगली कंपनी वेंड इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं 8700 का प्राइस है। टेस्टी बाइट ईटेबल्स ये भी एक डिसेंट कंपनी, 8600 का यहाँ पे प्राइस है। तो ये सारी दोस्तों कुछ कंपनियाँ कवर करनी थी जिनका आप कह सकते हैं कि सिंबल वाइज काफ़ी था, हज़ारों हज़ार में आपने देखा 10-10 हज़ार के ऊपर इनका प्राइस था। तो यही बताने का पर्पज़ था कि ये सब क्वालिटी कंपनियां हैं ज़्यादातर इसमें से, और इसको इस बेसिस पे बस कभी मत इग्नोर करिएगा कि यहाँ पे हम पैसा नहीं पे कर पाएंगे दोस्तों। अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, चलिए मान लेते हैं एबॉट इंडिया, 18,000 इसका आप भाव देख रहे हैं आज, 18,000। 10 साल में अगर ये 5 लाख आपको दिखे, मतलब स्प्लिट बोनस ना दें उसके पहले 5 लाख भाव दिखे, तो इसमें कोई सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी की डिमांड रहती है प्रोडक्ट्स की हमेशा। उसी तरह 3M इंडिया को भी देख लीजिए, यहाँ पे हनीवेल ऑटोमेशन, पेज इंडस्ट्री तो भूल ही जाइए, क्या टॉप क्वालिटी की कंपनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आएगा, पर्पज़ क्या है इस वीडियो बनाने का, कि यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए कि इस भाव में कुछ नहीं रखा है, चीज़ कहाँ पे रखी है, चीज़ है इसके मार्केट कैप में। अगर आप देखेंगे मार्केट कैप अगर बड़ा है, अपॉर्चुनिटी साइज़ बड़ा है, तो आप डेफिनेटली बाय करेंगे। जैसे कोई यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सेक्टर इतना बड़ा है, वो कंपनी जो है उस सेक्टर में इतनी बड़ी है, तो आपको ये तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि आगे चल के अपने कंपटीटर से ये पूरा जो है इतना मार्केट शेयर ये गेन कर सकती है, और इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहा है, तो आगे चल के ये भी बड़ा हो सकता है। तो इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो आप अच्छी कंपनियाँ सेलेक्ट कर पाएंगे, और उन पैरामीटर्स पे सारी कंपनियाँ जो हैं खरी उतरती हैं, कहीं ना कहीं मार्केट लीडर भी हैं। बात कर लीजिए आप यहाँ पे, यहाँ MRF से शुरू करते हैं तो टायर सेक्टर में जाना माना नाम, पेज इंडस्ट्रीज़ भी अपने सेक्टर का जाना माना नाम, हनीवेल ऑटोमेशन, तो बताने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो जाएगी तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी तो लाइक कर दें, इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।